गुंडा गर्दी हमारे शहर में इस कदर बढ़ गई है कि किसी महल्ले में रहने वाले शरीफ लोगों के लिए जीना दूभर हो गया है। वो अगर मकान बनाना चाहते हैं तो मकान नहीं बना सकते, किराए पर देना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से किराए पर नहीं दे सकते, और अगर फ़रोख्त करना चाहते हैं तो भी वो बेचारे परेशान हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। ज़ाहिर है इस सिलसिले में बाज़ अहम बातों पर हमारे मुफ्ती रहमानी साहब ने, गियासुद्दीन रहमानी साहब ने रोशनी डाली है। ज़ाहिर है उस पर और खौस की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि मसाजिद के निज़ाम को ज़िंदा किया जाए, ऐसे ज़िंदा किया जाए कि फजर की नमाज में पूरे महल्ले के लोग हाजिर रहें। इस सिलसिले में एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो नमाज की दावत दे और लोगों को मस्जिद तक लाए, बड़ों को भी, नौजवानों को भी और बच्चों को भी। इंशाअल्लाह इससे बड़ी इस्लाह होगी और इस कोशिश से उन लोगों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा जो गुंडा गर्दी में नाम रखते हैं और जो दहशत फैलाते हैं, उन तक भी पहुंचना आसान होगा। जब मस्जिद से जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनमें अल्लाह का डर और खौफ पैदा होगा। नमाजी बनेंगे तो इंशाअल्लाह वो नमाज जो है बहुत से मुनकरात फ़वाहिश के रोकने का ज़रिया बनेगी। लेकिन हमारी मस्जिदें ख़ास तौर पर फजर में मस्जिदें मरसिया ख़ां के नमाजी न रहे का मंजर पेश कर रही हैं। हमारा फोकस, हमारी कोशिश ये है कि हमारी मस्जिद सज्जे मरमर की बन जाए और ख़ूबसूरत बन जाए, एसी लग जाएँ। हमने समझ लिया है कि मस्जिद तामीर करने का यही एक मंशा है, हालांकि ये मंशा नहीं है। मस्जिद को आबाद करना, आबाद रखना ये अहम तरीन मकसद है। यही वजह है कि हमारे माशरे में बेदीनी आम है। शादी ब्याह के उन्वान से हर किसी भी उन्वान से हो हमारे पास बेदीनी आम है। और एक ख़ास तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है। जब तक मुसलमान गरीब थे, यहाँ किसी के पास माल दौलत नहीं थी, तो शादियाँ सब सीधी शादियाँ करने पर मजबूर थे। लेकिन बाहर जाने का रास्ता खुला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फरागत अता फरमाई है। लेकिन मुसलमान उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और वो अपने जो कुछ कमाए हैं वो कुछ कमाने में शुमार नहीं है वो। हालांकि दुनिया में दौलतमंद बहुत बड़े दौलतमंद हैं, लेकिन ये मामूली दौलत आ गई तो ऐसे इतरा रहे हैं कि वो फ़ख्र वबाहत में पड़ गए हैं। ज़ाहिर है इनके अंदर जब तक दीनदारी जो बुनियाद है वो पैदा नहीं होगी, कोई इस्लाह काम नहीं आ सकती। ये गोया ये सारे तजावीज़ पर गौर करना ऐसे ही है जैसा झाड़ के पत्तों पर पानी डालकर गर्द को दूर करना है। जब तक उसकी बुनियाद में पानी नहीं पहुंचाया जाएगा, जड़ों में, उस वक्त तक झाड़ की तरोताज़गी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इन सब बातों को ज़रूर पेश नज़र रखें और कोशिश करें। और ऐसी तजावीज़ मैं माफ़ी के साथ अर्ज़ करूँगा कि किसी की नमाज जनाजा न पढ़ाई जाए, तदफीन का कब्रिस्तान में दफन में जगह न दी जाए, खाई साहब निकाह पढ़ना पढ़ाएँ, तो फिर आप सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो मुजरिमाना माहौल का जो मुशारा बन गया है, वो अगर मर जाएंगे तो आखिर वो की नमाज जनाजा बगैर पढ़े तदफीन करेंगे, मुसलमानों को कब्रिस्तान जगह नहीं देंगे तो कहाँ दफन करेंगे, ये सवाल है। इसलिए बुनियाद की तरफ तवज्जो दी जाए, बुनियाद की इस्लाह होंगी तो सारी चीज़ों की इस्लाह होंगी। ये चंद बातें बतौर मारूज़ा की पेश की गई हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो माज़रत खा। ऐसे बहुत सारे ख़ानदानों से मुलाकात होती है, आकर शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा रात में देर से आ रहा नहीं, घूम रहा फिर रहा। तो ये इसके लिए जो है ये कोई एक दिन 2 दिन में ये मसले का हल नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सबको मिल के इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। उस पर अगर हम काम करें तो उसका असर आने वाले महीनों और सालों में नज़र आएगा। यकीनी तौर पे आज की तारीख में इसके लिए आवाज़ उठाना है तो सबसे पहली आवाज़ हमारी जाएगी हुकूमत के ऐवानों तक, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर कत्ल की वारदातें हो रही हैं तो सारे हैदराबाद शहर में एक तूफान मच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कारोबार बनिस्बत पिछले सालों से, कुछ 5-6 साल से कोरोना वायरस के बाद से ही कारोबार गिरे हुए हैं। तो तमाम कारोबारी परेशान, और खुसूसन हमारे पुराने शहर में तो कारोबार आपको मालूम है रात में ज़्यादा होता, और हमारे समाज में, हमारे अपने माशरे में ये सबसे बुरी बात हो गई है कि दिन शुरू हो रहा 11-12 बजे, दुकान खुल रही 1 बजे, और
जा रहे कारोबार के लिए 12-1 बजे के बाद और दुकान पे गिराक आ रहा मगरिब के बाद। बहुत सारे कारोबारी ये शिकायत कर रहे थे मगरिब के बाद तो गिराक आना शुरू हो रहा, 11 बजे के बाद ज़्यादा हो रहा, लेकिन अब इस तरह से उनके साथ में मामला तय हो जाने से ये कारोबारियों पर भी बहुत बड़ा असर होगा। सबसे अहम बात जो हमारी अपने है वो हमारे अपने सफ़ों में इस्लाह की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है, जो इतने हम सब है यहाँ पर जमा है, सभी ये तय करें कि शादियों में 11 बजे के बाद दूल्हा आया या 12 बजे के बाद दूल्हा, ऐसी शादी में हम नहीं जाए, क्योंकि अक्सर हम लोगों को बुलाते हैं खुतबे निकाह पढ़ने के लिए, दुआ के लिए बुलाते हैं। तो मैं तो अपनी तौर पे ये बार बार कह रहा हूँ, और इशा के बाद अगर दूल्हा आया तो हम आएंगे, अगर 11 बजे आया तो नहीं आएंगे। ये हमको अपने तौर पर भी करना पड़ेगा। रात के 4 बजे तक जो है वो 12 चल रही, बाजे बज रही और कबाब महल्ले को परेशान कर रहे हैं, तो मगरिब के साथ असर में या ज़ोहर में निकाह मस्जिद में हो जा रहा, दूल्हे मियाँ पहुँच रहे 12 बजे, तो उसके बाद तो शादी खाने से वो रिटर्न हो रहे हैं, ख़वातीन भी आ रहे हैं, मर्दाना भी आ रहा, तो ये नए नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये चीज़ों पे भी हमको जरूर काम करने की ज़रूरत है। और रही बात नौजवानों में बेरोज़गारी और तालीम से दूरी, ये तमाम फसादों की जड़ है, तो इसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। और रही बात हुकूमत की, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इन वारदातों के बहाने मोटरसाइकिलों पर, चालानों पर और दीगर तरीक़ों से अवाम पे जुल्म मत करिए। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अवाम पे जुल्म मत करिए, अवाम को तंग मत कीजिए, उनको भी सीधा जीने दीजिए और साथ में अवाम को लेके चलिए। और हम सब आपके साथ हैं, हुकूमत का हम साथ देंगे, जो भी मुश्किल हो सकती है। हमारी अपनी ये जो बिरादरी है वो तमाम कोऑपरेशन करने तैयार है, लेकिन आवाम को सुकून देना ज़रूरी है, और हम अपने लोगों के साथ जो करना है वो हम सब करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जामे मस्जिद दारुल शिफा में शहर हैदराबाद के उलमाए किराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम और ज़िम्मेदार हज़रात का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर हैदराबाद में हो रहे क़त्ल व गारतगिरी और ड्रग का इस्तेमाल, नशे का इस्तेमाल और इसके सद्देबाब के लिए चंद तजावीज़ जो है ना रखी गई है और एक क़रारदाद भी मंजूर की गई है। मुख्तलिफ़ हज़रात ने अपने अपने तजावीज़ को पेश किया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर क़ानून चाहता है, हुकूमत चाहती है, तो शहर में ऐसे वाक़यात क़तई नहीं हो सकते। और बिलख़ुसूस पुराने शहर में सैलम इलाक़ों में ये वाक़यात का होना एक साजिश का भी हिस्सा हो सकता है, और हमारे नौजवानों को गुमराह भी करने के हम उस पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज सैलम इलाक़ों में ड्रग का फैलाव बढ़ गया है, नशावर चीज़ें जो ना खुलेआम बिक रही है, और सूद का कारोबार जो ना तेज़ी से फैलता जा रहा है। क्या इसके असल वजूहात पर क्या क़ानून की नज़र नहीं है? क्या ये पुलिस नहीं जानती कि ये नौजवान नस्ल को इस काम में जो ना कौन जो ना लगाया जा रहा है? तो अगर हुकूमत अगर चाहे तो 24 घंटों में ये वाक़यात जो ना रोक सकती है, लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि नौजवानों को गलत रास्ते पर डालने वाले भी अपनी एक साजिश के तौर पर जो ना नौजवानों को वरगला रहे हैं, और क़ानून के रखवाले ऐसे लोगों को भी जो है ना नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो तकरीबन जो है ना उनका एक रिकॉर्ड मौजूद है। अगर इसको रोका जाए और इन पर सख्ती की जाए तो कोई ऐसी बात जो ना बेमाना नहीं है कि ये वाक़यात का जो है ना इज़ाला हो सके। ये क़ानून की ज़िम्मेदारी है। अब समाजी माशरती जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर करना उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम की ज़िम्मेदारी है। तो इस्लाह माशरे के तौर पर इसके लिए जो है ना
जलसों का इनेकाद करना और जो है ना ग्रुप मीटिंग रखना, कार्नर मीटिंग रखना, ये जो है ना यहाँ पर जो है ना इसके बारे में तय हुआ है। और हर महल्ले वाली सतह पर एक कमेटी को कायम करने का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। लेकिन तमाम बातों के अलावा ये बात भी जो है ना सर फहरिस्त रही है कि हुकूमत तेलंगाना और रियासती पुलिस और बिलखुसूस शहर हैदराबाद की पुलिस इन वाक़यात पर कड़ी नज़र रखते हुए खातियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। आम शहरियों को इसके बहाने जो टारगेट किया जा रहा है, जो नौजवान बच्चों को ज़ुदकोप किया जा रहा है, इसको जो ना रोकना चाहिए और खातों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये एक हमारे माशरती बुराई है कि आज शादी खाने 3-3, 4-4 बजे तक खुले हैं। नौशा जो है ना 12-1 बजे आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए असर के बाद में अक़्द होता है और कुर्ता पजामे में दुल्हा के बैठ जाता, फिर वहाँ से घर में जाके अब उन्हें बारात के सामने नाचते गाते 11 बजे जो ना शादी खाने में पहुँच रहा। अरे कमबख्तों को ये तो एहसास होना चाहिए कि ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, कोई शुगर का मरीज़ है, कोई किसी का मरीज़ है, अब ये नौशा आए तक जो ना सब भूखे बैठे रहेंगे, तो ऐसी शादी करते क्यों? सवाल ये है। और फिर जो शहर के ज़ियासर अशख़ास है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे शादियों का बाइकाट करना चाहिए और हुकूमत तेलंगाना पर पुलिस पर ये दबाव डालना चाहिए कि 12 बजे के बाद से कोई शादी खाना खुला ना रहे और जो भी खुला रहेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सूदी कारोबार, ये जो ऐसे वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये खतरे तक नौबत आ रही है और ये कारोबार हम जो ना ये बात रखना चाहिए कि मुकामी जो पुलिस का अमला है वो ऐसे अशख़ास पर कड़ी नज़र रखे और जो ये इसमें मुलविस पाए गए, सबसे बड़ा डीलर ड्रग का जो ना अडानी है, अब वो हमारे शहर में अब मीटर चेक करने के लिए आ रहा है। ये भी जो ना कानून पास हो गया, तो हमारे माशरे को सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए हम लोग जनान पेशा हैं या जनान से वाबस्ता हो रहे हैं, उनके हमारा पैगाम पहुँच नहीं है। इसके लिए सबसे बुनियादी काम यह है कि उनके पेरेंट्स पर काम करें, वो असल में रूल है, वहाँ अगर हम काम करेंगे उसका असर इंशाअल्लाह की सतह पर या महल्ले की सतह पर हर घर से पेरेंट्स को बुलाकर कुछ गाइडलाइंस दी जाएँ कि बच्चा रात में 12 बजे के बाद बाहर में रहे, 11 बजे के बाद किन लोगों को उसका फील्ड है, काउंसलिंग के ज़रिए से समझा बुझाकर उनको उससे बात रखा जा सकता है। ये महल्ला कमेटी सबसे बुनियादी किरदार अदा करेगी, लेकिन उनका कनेक्शन पेरेंट्स के साथ होना जरूरी है। उसके बगैर ये सिर्फ एक पैगाम होगा जो फिजा में फैली हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि उसका असर कंपाउंड इफेक्ट के तहत बहुत दूर तक पहुँचेगा। तीसरी बात दुआ के लिए लोग होते हैं, 1 मिनट सही कम से कम बच्चों की तरबियत, उनकी निगरानी और निगरानी के ऊपर पेरेंट्स को